ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभव हो तो खेत में एक जुताई करके छोटी समतल क्यारियां बनाएं, जिससे वर्षा जल मिट्टी में संरक्षित किया जा सके। किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, उर्वरक एवं रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें, ताकि वर्षा शुरू होते ही खरीफ फसलों की समय पर बुआई की जा सके। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का तृतीय सप्ताह है। किसान भाई खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। बाजरा की उन्नत किस्मों में MPMH 17, GHB 905, MBC 2, HHB 67, GHB 719, GHB 719, CZP 9802, GHB 744, RHB 177, HHB 197 व RHB 173 का चयन करें। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई है, अतः किसान भाई उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। फली की बुआई से पहले खेत में सफेद लट की रोकथाम के लिए फिप्रोनिल उसे डालें। भिंडी की बुआई के लिए अपराजिता, शक्ति, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार और परभनी क्रांति उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करें। बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अरनौद जिला प्रतापगढ़ के कृषक विष्णु कुमार ने। ये बटेर की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, बटेर के चूजों को हमेशा विश्वसनीय हैचरी से ही खरीदे। देशी पक्षियों के स्थान पर अगर किसान बटेर की उन्नत नस्लों का पालन करें तो अधिक लाभ लिया जा सकता है। अक्सर बटेर पक्षियों की मृत्यु चूजा अवस्था के दौरान अधिक होती है और इसका प्रमुख कारण है कि किसान इस समय चूजों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। इसलिए बटेर के चूजों की शुरुआती अवस्था से ही सही तरीके से देखरेख करना जरूरी है। किसान भाइयों, वैसे तो बटेर पक्षियों में रोग व्याधियों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी
इनमें कुछ घातक रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय समय पर इन्हें कुछ विटामिन, दवाइयाँ और टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।